आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग वॉर। स्टॉक मार्केट वॉर के टाइम किस तरह से बिहेव करता है, हम लोग हिस्ट्री जानेंगे पहले कि जब भी वॉर हुए हैं तो स्टॉक मार्केट में बिहेवियर क्या हुआ है, वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री क्या रही है। उसके बाद देखेंगे 1962, 1965, 1971 और 1999 में जब भारत वॉर में था तब स्टॉक मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहे थे, और अब जब भारत और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो इंपैक्ट क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में, और आगे फ्यूचर में स्टॉक मार्केट कहां जा सकता है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वॉर के टाइम बढ़ते हैं या घटते हैं, और इस वॉर के बाद क्या इंपैक्ट होगा, क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कौन कौन से स्टॉक्स पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा इस पूरे सिनेरियो को खत्म होने में, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अब देखें तो भारत और पाकिस्तान ने अब तक ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो वॉर में है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब एक बात समझिए, अगर वो डिक्लेयर करते हैं वॉर में है तो अब तक अगर देखें तो जो मिसाइल है वो अपने अपने टेरिटरी से सेंड कर रहे हैं, दाग रहे हैं, और अपने टेरिटरी से ही वो कंटिन्यू फायर कर रहे हैं। मगर जब वो ये डिक्लेयर कर देंगे कि वॉर में है, मतलब वो अपनी टेरिटरी छोड़ के दूसरे की टेरिटरी में इंटर करेंगे, मतलब ये हो जाता है कि अब ये जो लड़ाई है वो ज्यादा दिन तक चढ़ेगी। मगर अब तक ये कोई डिक्लेयर नहीं किया, ना भारत ने ना पाकिस्तान ने, कि वो वॉर में है। वो कंटिन्यू अपने जगहों से वो कंटिन्यू ड्रोन अटैक कर रहे हैं, वो कंटिन्यू मिसाइल अटैक कर रहे हैं। अब देखें तो रशिया और जब यूक्रेन का वॉर हुआ 2022 में, तो उन्होंने देखे जो रशियन स्टॉक मार्केट है वो 50% से गिरा और रशियन स्टॉक मार्केट को एक महीने के लिए टोटली बंद कर दिया गया। वहीं देखें जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया तो जो जापान का स्टॉक मार्केट है वो भी बंद कर दिया गया और टोटल वो 4 सालों तक लगातार बंद रहा। अब अगर हम लोग चार्ट के बेस पे देखें तो जो चार्ट है हमारे पास 1979 तक अवेलेबल है, मगर हम लोग 1962 के वॉर में अगर देखें कि भारत और चाइना ने क्या किया था, जब 1962 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में जब इंटर कर रही थी तो देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमको 25% का क्रैश देखने मिला था। ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा क्रैश था भारत में। क्या हो जाता है ऐसे टाइम, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक हो जाते हैं और वो सेफ्टी की तरफ भागते हैं, तो वो गोल्ड में और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। अब देखें तो मिलिट्री जो बजट है वो 1962 से लेकर 1965 ये 3 सालों में 3 गुना बढ़ा। भारत में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर प्रेशर था, जो रुपीज है वो डेप्रिशिएट हुआ, वो गिरा, और देखें तो सरकार ने लाइसेंस राज को और कड़ा कर दिया और उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक पे बहुत खराब पड़ा। हम लोग बात कर रहे हैं 1962 से 1965 के बीच में क्या हुआ। अब देखें तो 1965 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर में वॉर स्टार्ट किया, उस टाइम जो बीएससी है उसमें 20% हमको गिरावट देखने मिली। गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े और प्रॉपर्टी के जो एसेट्स के प्राइसेस हैं वो भी बढ़े। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ इकोनॉमी पे, तो जो डिफेंस बजट है यहां से हमको फिर डबल करना पड़ा। इन्फ्लेशन 1966 में 14% तक चली गई। क्यों? जो वॉर की कॉस्ट थी और बाकी जो चीजें हैं हर चीज की प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन 14% बढ़ा। 1966 में रुपीज है वो 36% से गिरा, डीवैल्यूएट हुआ, और आफ्टर मार्केट मतलब जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने मिला। अब देखें तो 1971 में क्या हुआ, इंडो पाक वॉर, मतलब बांग्लादेश जब लिबरेशन वॉर हुआ तो हम लोग देखें तभी भी स्टॉक मार्केट में एक फॉल आया और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश स्थापित किया गया। और उसमें भी देखें तो 1971 में बीएससी में 15% की हमको गिरावट देखने मिली, लेकिन 1972 के बाद इसमें एक स्ट्रांग रिकवरी हमको देखने मिली पोस्ट वॉर। अभी 1971 के वॉर का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ, तो 1971 से लेकर 1972 जो जीडीपी ग्रोथ रही वो सिर्फ 1% रही। 1973 में ऑयल के जो प्राइसेस थे वो 11% से बढ़े, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर चले गए थे। और उसके बाद देखें हमको यूएस की और यूके की तरफ से हमको फॉरेक्स क्राइसिस भी देखने के लिए मिला। 1990 वॉर में, कारगिल वॉर में क्या हुआ, सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान ने कारगिल के अलग अलग सेक्टर्स पे आके कब्जा कर लिया और फिर हमको ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा। उसका इकोनॉमी इंपैक्ट क्या हुआ, मई से जून के बीच में जो सेंसेक्स है वो 10% से गिरा, और उसके बाद वॉर के नतीजे घोषित होने के बाद जब हम लोग जीत गए तो हमको 40% की तेजी देखने मिली इंडियन स्टॉक मार्केट में, भारतीय शेयर बाजार में। अभी इसका इकोनॉमी इंपैक्ट क्या हुआ, 1999 से लेके 2000 के बीच में जो डिफेंस की स्पेंडिंग है वो 14% से बढ़ी, जो रुपीज है वो स्टेबल रहा 1965 1971 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। और यही देखें जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी रिफॉर्म हुए और आईटी और फार्मा के स्टॉक्स में हमको जबरदस्त तेजी देखने मिली। अब ये हम लोगों ने बात की कि भारत में क्या हुआ। अब थोड़ा समझते हैं कि वॉर में पाकिस्तान के साथ भी क्या हुआ।
अब पाकिस्तान के मार्केट की बात करें तो 1965 से लेकर 1971 तक इंडिया और पाकिस्तान जो वॉर हुआ उसमें दोनों कराची स्टॉक एक्सचेंज में 30% की गिरावट देखने मिली। 1971 में हाइपर इन्फ्लेशन देखने मिला हमको, पाकिस्तान में जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत तेजी से बढ़े। 1971 में पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ माइनस में चली गई, -0.50, और देखे तो इकोनॉमी है टोटली कोलैप्स हो चुका था। और उसके बाद देखें तो 1999 में क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, मई से लेकर जून 1999 के बीच कराची स्टॉक एक्सचेंज 20% से गिरा। पाकिस्तान की जो रुपीस है वो 15% से डेप्रिशिएट हुआ। पाकिस्तान को 1.5 बिलियन का IMF बेल आउट लेना पड़ा। अब 1962 के वॉर में चाइना मार्केट में क्या हुआ, यहां पे हम लोग देखें तो भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो गया था। और इस दौरान जो चाइना की इकोनॉमी है 5% से बढ़ी, क्योंकि USSR का सपोर्ट था, सोवियत संघ का सपोर्ट था चाइना के साथ। पेarl हार्बर अटैक जो जापान ने अमेरिका पे किया था, जिसकी वजह से अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आना पड़ा, उस दिन US मार्केट 3.8% से गिर गया था। और पूरा जो इम्पैक्ट है वो 19% से गिरा था जब वो जापान के साथ युद्ध में गया। अब 9/11 का जो अटैक हुआ US पे, उस दिन US का स्टॉक मार्केट 5% से गिर गया पूरा इंडेक्स। और ओवरऑल देखें तो जो मार्केट गिरा उस मंथ में 11% तक गिर चुका था। अब हम लोग देखें कि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या होता है ड्यूरिंग वॉर। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अगर देखें तो पैनिक फेज होता है, इम्पैक्ट होता है बहुत ही बुरा तरीके से स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि फियर होता है, फ्यूचर क्या होगा ये पता नहीं होता, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें जबरदस्त गिरावट हमको देखने मिलती है स्टॉक मार्केट्स में। अब क्या होता है, क्यों होता है, देखिए तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो तेजी से पैसे निकालते हैं और वो सेफ्टी वाले एसेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गोल्ड, बॉन्ड, और वो पैसे तेजी से गोल्ड और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल जो इनफ्लो है वो इमर्जिंग मार्केट जो बढ़ते हुए बाजार हैं उनसे निकल के फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जो मार्केट सेफ रहे। तो हमको इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता हुआ दिखता है, तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने मिलता है। अगर हम लोग देखें तो मीडियम टर्म में हमको रिकवरी देखने मिलता है, और जो इम्पैक्ट है इसका इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में बिल्कुल खराब होता है। अब कौन कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट आते हैं हम लोग देखते हैं इस डेटा में। डिफेंस में डिमांड बढ़ जाता है, स्टॉक है आउट परफॉर्म करते हैं। ऑयल एंड गैस के प्राइसेस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बढ़ जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, रैली आती है, क्योंकि लोग एक सेफ्टी देखते हैं कि कहाँ पे उनका जो इन्वेस्टमेंट हो सेफ रहेगा। जो टेक और FMCG में स्टेबल आता है। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी प्रॉपरली चलते रहते हैं, उसके अंदर कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आती। मगर जो टेक के प्राइसेस हैं वो डिपेंड होता है कि जो टेक्नोलॉजी के शेयर्स हैं उसमें गड़बड़ होता है। एविएशंस टोटली हैम्पर होता है कि जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल होती हैं, जो आवाजाही है वो हैम्पर होता है, इसके से एविएशन को इफेक्ट पड़ता है। टूरिज्म टोटली खत्म हो जाता है और बैन हो जाता है हर जगह, इसके लिए टूरिज्म को फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल एसेट जो बैंकिंग के शेयर्स हैं ये सब उनको भी इफेक्ट होता है। क्यों? अगर वॉर होगा तो जो भी उन्होंने लोन दिया है जो एसेट्स पे वो सब रिकवरी में बहुत मुश्किल होती है, और इसके लिए उनके जो शेयर प्राइस है वो भी इम्पैक्ट होते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। हम लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग वॉर बिहेव क्या करता है। हम लोग ने पूरे वर्ल्ड मार्केट की बात की कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में जब भी ये वॉर स्टार्ट हुआ क्या इम्पैक्ट हुआ। हम लोगों ने देखा कि भारत में 1962, 1965, 1971, 1999 में जब भी भारत वॉर में गया, भारत के स्टॉक मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। अब देखें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में हमको एक पैनिक सेलिंग देखने मिल सकती है, मगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो जब ये सिनेरियो जब ये ठीक होगा तो हम लोग को मार्केट में वापस रिकवरी देखने मिलेगी। इस मार्केट के फॉल में हमको ये देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है अभी, वो अपने पोर्टफोलियो को अगर वो 3 साल के लिए स्टेबल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट बनाए रख सकते हैं। मगर उनको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो जितना पैसा उनको ज़रूरत है वो अगर निकाल लें तो काफ़ी बेहतर होगा इस स्टॉक मार्केट के सिनेरियो में। आपका कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लें। नमस्कार, धन्यवाद।